last video we discussed the two types of the non-conventional sources of energy, geothermal energy and nuclear energy. Today we discuss turbine energy and biogas energy. First we discuss turbine energy. Turbine energy. Energy generated from tribes the call ट्राइब्स एनर्जी, यानी कि जो ज्वार के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है, जो ऊर्जा जो बनती है, उसे हम ट्राइबल एनर्जी यानी कि ज्वारे ऊर्जा कहते हैं. ट्राइबल एनर्जी कैन बी हार्नेस इन बिल्डिंग डैम एट नैरोज. जो ट्राइबल एनर्जीज हैं वो जो बांध होते हैं, बांधों के बीच में से जो होल्स होते हैं उनमें से जब पानी ऊपर चढ़ता है ज्वार के कारण, जो अपना ग्रेविटी फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग जब पानी जो इन होल्स में ऊपर चढ़ता है, तब इन होल्स के द्वारा ये जो टरबाइन है उनमें प्रेशर जाता है और उस प्रेशर से जो टरबाइन घूमते हैं, जिससे कि ये एनर्जी डेवलप होती है. ओपनिंग ऑफ द सी, जो टरबाइन है उसे ओपनिंग ऑफ द सी यानी कि जो समुद्र है उसके किनारों पर लगाया जाता है. ड्यूरिंग हाई ट्राइब द एनर्जी ऑफ द ट्राइब इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जैसे जो ट्राइब्स हैं, जो यानी कि जो ज्वार है जो तेज गति से आता है, उसका उपयोग करके जो टरबाइन होते हैं जो हमने समुद्र के किनारों पर लगाए हुए होते हैं, उन टरबाइन को घुमाकर और इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. मोस्टली इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टरबाइन मील फॉर्म्स. यानी कि जो रशिया है, फ्रांस है और जो कच्छ का जो रण है, भारत में जो कच्छ का रण है गुजरात में, वहां पर इस तरीके की एनर्जी का उपयोग किया जाता है. तो टरबाइन एनर्जी भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. द लास्ट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज बायोगैस. Organic wastage such as dead plant and animal materials, animal dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuels called biogas. यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं, जो प्राकृतिक जो ऐसी जो वेस्टेज हैं, जो बची हुई चीजें हैं, जिनमें से डेड प्लांट यानी कि जैसे पत्तियां होती हैं, पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, और एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है उस, और किचन यानी कि जो हमारे किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसे कन्वर्ट करके और जो फ्यूल्स यानी कि जो ईंधन बनाया जाता है उसे हम बायोगैस कहते हैं. लाइक दिस पिक्चर, द ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ डीप कंपोस्ट बाय बैक्टीरियाज इन बायोगैस digester and emit biogas, which the instantly in mixture of methane and carbon dioxide. जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो डिकम्पोज करने के बाद जो बैक्टीरियाज के द्वारा जो डिकम्पोज होता है वेस्टेज, उससे जो गैस बनती है उसमें मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जिससे बायोगैस जनरेट होती है. बायोगैस इज कैन एक्सीलेंट फ्यूल फ्रॉम cooking and lighting and produce huge amount of organic matches each year. यानी जो बायोगैस होती है उसके द्वारा हम उसे कुकिंग यानी कि खाना बनाने और लाइटनिंग यानी कि जो प्रकाश करने के रूप में हम इसे काम में ले सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है. एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी द harnessing the energy is both difficult as well as costly. ये जो एनर्जी जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए इसका उपयोग हमें जो बहुत सावधानी से करना चाहिए. इज वन एज
use can make the difference by not wasting energy. यानी कि जो एनर्जी है उसे हमें किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए. एनर्जी सेव, एनर्जी जनरेट, यानी कि अगर हम बिजली बचाएंगे तो बिजली का उत्पादन होगा. एक्ट नाउ इज मेक बैरियर एनर्जी फ्यूचर. और आज हम बिजली बचाएंगे तो आने वाले समय में बिजली हमें मिल पाएगी. सो स्टूडेंट, वी नो अबाउट द non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy divided the solar energy, wind energy, geothermal energy, nuclear energy, turbine energy and biogas energy. Thank you.